तृतीय अध्याय प्राण। बहुतों का विचार है प्राणायाम श्वास प्रवास की कोई क्रिया है, पर असल में ऐसा नहीं है। वास्तव में तो श्वास प्रवास की क्रिया के साथ इसका बहुत थोड़ा संबंध है। यथार्थ प्राणायाम की साधना में अधिकारी होने के लिए बहुत से अलग अलग उपाय हैं। श्वास प्रवास की क्रिया भी उनमें से एक उपाय मात्र है। प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का संयम। भारतीय दार्शनिकों के मतानुसार सारा जगत दो पदार्थों से निर्मित है। उनमें से एक का नाम है आकाश। यह आकाश एक सर्वव्यापी सर्वानुस्मृत सत्ता है। जिस किसी वस्तु का आकार है, जो कोई वस्तु कुछ वस्तुओं के मिश्रण से बनी है, वह इस आकाश से ही उत्पन्न हुई है। यह आकाश ही वायु में परिणित होता है। यही तरल पदार्थ का रूप धारण करता है। यही फिर ठोस आकार को प्राप्त होता है। यह आकाश ही सूर्य, पृथ्वी, तारा, धूमकेतु, वाष्पीय पदार्थ पुनः आकाश में लय हो जाते हैं। बाद की सृष्टि फिर से इसी तरह आकाश से उत्पन्न होती है। किस शक्ति के प्रभाव से आकाश का जगत के रूप में परिणाम होता है? इस प्राण की शक्ति से। जिस तरह आकाश इस जगत का कारण स्वरूप अनंत सर्वव्यापी मूल पदार्थ है, प्राण भी उसी तरह जगत की उत्पत्ति की कारण स्वरूपा अनंत सर्वव्यापी विक्षेपकारी शक्ति है। कल्प के आदि में और अंत में संपूर्ण सृष्टि आकाश रूप में परिणित होती है और जगत की सारी शक्तियां प्राण में लीन हो जाती है। दूसरे कल्प में फिर इसी प्राण से समुदाय शक्तियों का विकास होता है। यह प्राण ही गति के रूप में प्रकाशित हुआ है। यही गुरुत्वाकर्षण या चुंबक शक्ति के रूप में प्रकाशित हो रहा है। यह प्राण ही स्नायुविक शक्ति प्रवाह, नर्व करेंट के रूप में, विचार शक्ति के रूप में और समुदाय दैहिक क्रिया के रूप में प्रकाशित हुआ है। विचार शक्ति से लेकर अति सामान्य दैहिक शक्ति तक सब कुछ प्राण का ही विकास है। बाह्य और अंतर जगत की समस्त शक्तियाँ जब अपनी मूल अवस्था में पहुँचती है, तब उसी को प्राण कहते हैं। जब अस्ति और नास्ति कुछ भी नहीं था, तब तम से तम आवृत था। तब क्या था? यह आकाश ही गति शून्य होकर अवस्थित था। यह ठीक है कि प्राण का किसी प्रकार का प्रकाश न था, परंतु तब भी प्राण का अस्तित्व था। हम आधुनिक विज्ञान द्वारा भी समझ सकते हैं कि संसार में जितने प्रकार की शक्तियों का विकास हुआ है, उनकी समष्टि चिरकाल समान रहती है। वे शक्तियाँ कल्प के अंत में शांत भाव धारण करती है, अव्यक्त अवस्था में गमन करती है और दूसरे कल्प के आदि में वे फिर से व्यक्त होकर आकाश प्रकार करती रहती है। इसी आकाश से परिदृश्यमान साकार वस्तुएं उत्पन्न होती है और आकाश के परिणाम प्राप्त होने पर यह प्राण भी नाना प्रकार की शक्तियों में परिणित होता रहता है। इस प्राण के यथार्थ तत्व को जानना और उसके संयत करने की चेष्टा करना ही प्राणायाम का प्रकृत अर्थ है। इस प्राणायाम में सिद्ध होने पर हमारे लिए मानो अनंत शक्ति का द्वार खुल जाता है। मान लो किसी व्यक्ति की समझ में यह प्राण का विषय पूरी तरह आ गया और उस पर विजय प्राप्त करने में भी कृतकार हो गया, तो फिर संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसके अधिकार में ना आए? उसकी आज्ञा से सूर्य चंद्र अपनी जगह से हिलने लगते हैं। क्षुद्रतम परमाणु से बृहत्तम सूर्य तक सभी उसके वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि उसने प्राण को जीत लिया है। प्रकृति को वशीभूत करने की शक्ति प्राप्त करना ही प्राणायाम की साधना का लक्ष्य है। जब योगी सिद्ध हो जाते हैं, तब प्रकृति में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उसके वश में न आ जाए। यदि वे देवताओं का आवाहन करेंगे तो उनकी आज्ञा मात्र से आ उपस्थित होंगे। यदि मृत व्यक्तियों के आने की आज्ञा देंगे तो वे तुरंत हाजिर हो जाएंगे। प्रकृति की समुदाय शक्ति उनकी आज्ञा से दासी की तरह काम करने लगेंगी। अज्ञ जन योगी के इन कार्यकलापों को अलौकिक समझते हैं। हिंदुओं का यह एक विशेष तत्व है कि वे जिस किसी तत्व की आलोचना करते हैं, पहले उसके भीतर यथासंभव एक साधारण भाव का अनुसंधान करते हैं और उसके भीतर जो कुछ विशेष है उसको बाद में मीमांसा के लिए रख देते हैं। वेद में यह प्रश्न बार बार पूछा गया है, कस्मिनु भगवो विज्ञाते सर्वमिद विज्ञात भवति।
ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका ज्ञान होने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार हमारे जितने शास्त्र हैं, जितने दर्शन हैं, सब के सब उसी निर्णय में लगे हुए हैं जिसके जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति जगत का तत्व थोड़ा थोड़ा करके जानना चाहे तो उसे अनंत समय लग जाएगा, क्योंकि फिर उसे बालू के एक एक कण तक को अलग अलग रूप में जानना होगा। अतः यह स्पष्ट है कि इस प्रकार सब कुछ जानना एक प्रकार से असंभव है। तब फिर इस प्रकार के ज्ञान लाभ की संभावना कहाँ है? एक एक विषय को अलग अलग रूप से जानकर मनुष्य के लिए सर्वज्ञ होने की संभावना कहाँ है? योगी कहते हैं, इन सब विशिष्ट व्यक्तियों के पीछे एक साधारण सत्ता है, उसको पकड़ सकने या जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है। इसी प्रकार वेदों में संपूर्ण जगत को उस एक अखंड निरपेक्ष सत्व रूप में पर्यवसित किया गया है। जिन्होंने इस अस्थि स्वरूप को पकड़ा है वे ही संपूर्ण विश्व को समझ सके हैं। उक्त प्रणाली से ही समस्त शक्तियों को भी इस प्राण रूप साधारण शक्ति में परिवर्तित किया गया है। ये देव जिन्होंने प्राण को पकड़ा है, जिन्होंने संसार में जितनी आधि भौतिक या आध्यात्मिक शक्तियां हैं सबको पकड़ लिया है, जिन्होंने प्राण को जीता है, जिन्होंने अपने मन को ही नहीं वरन सबके मन को भी जीत लिया है, जिन्होंने अपनी देह और दूसरी जितनी देह है उसको सबको अधीन कर लिया है, क्योंकि प्राण ही सारी शक्तियों का मूल है। किस प्रकार इस प्राण पर विजय पाई जाए, यही प्राणायाम का एकमात्र उद्देश्य है। इस प्राणायाम के संबंध में जितनी साधनाएं और उपदेश हैं सबका यही एक उद्देश्य है। हर एक साधनार्थी को उसके सबसे समीप जो कुछ है उसी से साधना शुरू करनी चाहिए। उसके निकट जो कुछ है उस सब पर विजय पाने की चेष्टा करनी चाहिए। संसार की सारी वस्तुओं में देह सबसे निकट है, मन उससे भी निकटतर है। जो प्राण संसार में सर्वत्र क्रीड़ा कर रहा है उसका जो अंश इस शरीर और मन को चलाता है वही अंश हमारे सबसे निकट है। यह जो क्षुद्र प्राण तरंग है जो हमारी शारीरिक और मानसिक शक्तियों के रूप में परिचित है, वह अनंत प्राण समुद्र में हमारे सबसे पास की तरंग है। यदि हम उस क्षुद्र तरंग पर विजय पाले तभी हम समस्त प्राण समुद्र को जीतने की आशा कर सकते हैं। जो योगी इस विषय में कृत्यकार्य होते हैं वे सिद्धि पा लेते हैं। तब कोई भी शक्ति उन पर प्रभुत्व नहीं जमा सकती। वे एक प्रकार से सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हो जाते हैं। हम सभी देशों में ऐसे संप्रदाय देखते हैं जो किसी न किसी उपाय से इस प्राण पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसी देश में अमेरिका में हम मन शक्ति से आरोग्य करने वाले माइंड हीलर्स, विश्वास से आरोग्य करने वाले फेथ हीलर्स, प्रेत तत्वविद, स्पिरिचुअलिस्ट, ईसाई विज्ञानविद, क्रिश्चियन साइंटिस्ट, वशीकरण विद्याविद, हाइप्नोटिस्ट आदि अनेक संप्रदाय देखते हैं। यदि हम इन मतों का विशेष रूप से विश्लेषण करें तो देखेंगे कि हम इन मतों के मूल्य में वे फिर जाने या न जाने प्राणायाम ही हैं। इन सब मतों के मूल में एक ही बात है, वे सब एक ही शक्ति को लेकर कार्य कर रहे हैं, पर हाँ वे उसके संबंध में कुछ जानते नहीं। उन लोगों ने एकाएक मानो एक शक्ति का आविष्कार कर डाला है, परंतु उस शक्ति के स्वरूप के संबंध में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। योगी जिस शक्ति का परिचालन करते हैं वे भी बिना जाने बुझे उसी का परिचालन कर रहे हैं। वह प्राण की ही वही शक्ति है। यह प्राण ही समस्त प्राणियों के भीतर जीवनी शक्ति के रूप में विद्यमान है। मनोवृत्ति इसकी सूक्ष्मतम और उच्चतम अभिव्यक्ति है, जिसे हम साधारण मनोवृत्ति की आख्या देते हैं। मनोवृत्ति कहने से केवल उसका बोध नहीं होता। मनोवृत्ति के अनेक प्रकार हैं, जिसे हम सहज ज्ञान अथवा ज्ञान रहित चित्तवृत्ति अथवा मन की अचेतन भूमि कहते हैं। वह हमारा निम्नतम कार्य क्षेत्र है। मान लो मुझे एक मच्छर ने काटा तो मेरा हाथ अपने आप ही उसे मारने को उठ जाता है। उसे मारने के लिए हाथ को उठाते गिराते मुझे कोई विशेष सोच विचार नहीं करना पड़ता। यह एक प्रकार की मनोवृत्ति है। शरीर की समस्त ज्ञान रहित प्रतिक्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शंस इसी श्रेणी की मनोवृत्ति के अंतर्गत हैं। इससे ऊंची एक दूसरी श्रेणी की मनोवृत्ति है
उसे सज्ञान मनोवृत्ति अथवा मन की चेतन भूमि कहते हैं। हम युक्ति तर्क करते हैं, विचार करते हैं, सब विषयों के दोनों पहलू सोचते हैं, परंतु इतने से ही समस्त मनोवृत्तियों की समाप्ति नहीं हो जाती। हमें मालूम है युक्ति या विचार बिल्कुल छोटी सी सीमा के अंदर विचरण करता है। वह हम लोगों को कुछ ही दूर तक ले जा सकता है, इसके आगे उसका और अधिकार नहीं। जितनी जगह के अंदर वह चक्कर काटता है वह बहुत छोटी, बहुत संकीर्ण है, परंतु हम यह भी देख रहे हैं कि बहुत से विषय जो उसके अधिकार के बाहर हैं उसके भीतर आ रहे हैं। पुच्छल तारा जिस प्रकार सौर जगत के अधिकार के भीतर न होने पर भी कभी कभी उसके भीतर आ जाता है और हमें दिख पड़ता है, उसी प्रकार बहुत से तत्व हमारी युक्ति के अधिकार के बाहर होने पर भी उसके भीतर आ जाते हैं। यह अवश्य है कि वे सब इस तत्व इस सीमा के बाहर से आते हैं, पर विचार शक्ति सीमा को पार नहीं कर सकती। इस छोटी सी सीमा के भीतर उसके इस अनाधिकार प्रवेश के कारण यदि हम खोजना चाहें तो हमें अवश्य इस सीमा के बाहर जाना होगा। हमारे विचार, हमारी युक्तियाँ वहाँ नहीं पहुँच सकती। योगियों का कहना है कि वह सज्ञान या चेतन भूमि ही हमारे ज्ञान की चरम सीमा नहीं है। मन तो पूर्वोक्त दोनों भूमियों से भी उच्चतर भूमि का विचरण कर सकता है। उस भूमि को हम ज्ञानातीत या पूर्ण चेतन भूमि कहते हैं। वही समाधि नामक पूर्ण एकाग्र अवस्था है। जब मन उस अवस्था में उपनीत होता है तब वह युक्ति राज से परे चला जाता है तथा सहज ज्ञान और युक्ति के अतीत विषयों को प्रत्यक्ष करता है। शरीर की सारी सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियाँ जो प्राण की विभिन्न अवस्था मात्र है, यदि सही रास्ते से परिचालित हो तो वे मन पर विशेष रूप से कार्य करती है, और तब मन भी पहले से ऊंची अवस्था में अर्थात ज्ञानातीत या पूर्ण चेतन भूमि में चला जाता है और वहाँ से कार्य करता रहता है। बहिर्जगत हो अथवा अंतर जगत, जिधर भी दृष्टि दौड़ाई जाए उधर ही एक अखंड वस्तु राशि दिख पड़ती है। भौतिक संसार की ओर दृष्टिपात करने पर दिखता है कि एक अखंड वस्तु ही मानो नाना रूपों में विराजमान है। वास्तव में तुम में और सूर्य में कोई भेद नहीं। वैज्ञानिक के पास जाओ, वे तुम्हें समझा देंगे कि वस्तु वस्तु में भेद केवल काल्पनिक है। इस टेबल से वास्तव में मेरा कोई भेद नहीं। यह टेबल अनंत जड़ राशि की मानो एक बूंद है और मैं उसी की एक दूसरी बूंद। प्रत्येक साकार वस्तु एक अनंत जड़ सागर में मानो एक भंवर है। भंवर सारे समय एक रूप नहीं रहते। मान लो किसी नदी में लाखों भंवर है। प्रत्येक भंवर में प्रति क्षण नई जल राशि आती है, कुछ देर घूमती है और फिर दूसरी ओर चली जाती है। उसके स्थान में एक नई जल राशि आ जाती है। यह जगत भी इसी प्रकार सतत परिवर्तनशील एक जड़ राशि मात्र है और ये सारे रूप उसके भीतर मानो छोटे छोटे भंवर है। कोई भूत समष्टि किसी मनुष्य देह रूपी भंवर में घुसती है और वहाँ कुछ काल तक चक्कर काटने के बाद वह बदल जाती है और एक दूसरी भंवर में किसी मनुष्य देह रूपी भंवर में प्रवेश करती है। फिर वहाँ कुछ वर्ष तक घूमती रहने के बाद हो तो इस बार खनिज पदार्थ नामक भंवर में चली जाती है। बस सतत परिवर्तन होता रहता है। कोई भी वस्तु स्थिर नहीं। मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर नामक वास्तव में कोई वस्तु नहीं। वैसा कहना केवल मुख की बात है केवल एक अखंड जड़ राशि। उसी के किसी बिंदु का नाम है चंद्र, किसी का सूर्य, किसी का मनुष्य, किसी का पृथ्वी। कोई बिंदु उद्भिद है तो कोई खनिज पदार्थ। इनमें से कोई भी सदा एक भाव में नहीं रहता। सभी वस्तुओं का सतत परिवर्तन हो रहा है। जड़ का एक बार संश्लेषण होता है, फिर विश्लेषण। अंतर जगत के संबंध में भी ठीक यही बात है। संसार की समस्त वस्तुएं ईथर आकाश तत्व से उत्पन्न हुई है। ये त्यों इसको हम सारे जड़ वस्तुओं के प्रतिनिधि के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। प्राण की सूक्ष्मतर स्पंदनशील अवस्था में इस ईथर को मन का भी प्रतिनिधि स्वरूप कहा जा सकता है। ये त्यों संपूर्ण मनोजगत भी एक अखंड स्वरूप है जो अपने मन में एक अति सूक्ष्म कंपन उत्पन्न कर सकते हैं। वे देखते हैं कि सारा जगत सूक्ष्माति सूक्ष्म कंपनों की समष्टि मात्र है। किसी किसी औषध में हमको इस सूक्ष्म अवस्था में पहुंचा देने की शक्ति रहती है। यद्यपि उस समय हम इंद्रिय राज के भीतर ही रहते हैं।
तुम में से बहुतों को सर हम्फ्री डेवी के प्रसिद्ध प्रयोग की बात याद होगी। लाफिंग गैस ने जब उनको अभिभूत कर लिया तब वे स्तब्ध और निस्पंद होकर खड़े रहे। कुछ देर बाद जब होश आया तो बोले, सारा जगत भवराशि की समष्टि मात्र है। कुछ समय के लिए सारे स्थूल कंपन ग्रॉस वाइब्रेशन चले गए थे और केवल सूक्ष्म कंपन, जिनको उन्होंने भाव राशि कहा था, बच रहे थे। उन्होंने चारों ओर केवल सूक्ष्म कंपन देखे थे। संपूर्ण जगत उनकी आंखों में मानो एक महान भाव समुद्र में परिणत हो गया था। उस भाव समुद्र में वे और जगत की प्रत्येक व्यष्टि मानो एक एक छोटा भाव भंवर बन गई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर जगत में भी एक अखंड भाव विद्यमान है और अंत में जब हम बाह्य अंतर संपूर्ण जगत को छोड़कर उस आत्मा के समीप जाते हैं तब वहाँ एक अखंड के अतिरिक्त और कुछ नहीं अनुभव करते। स्थूल और सूक्ष्म सब प्रकार की गतियों के पीछे वही एक अखंड सत्ता अपनी महिमा में विराजमान है। यहाँ तक कि इन परिदृश्यमान गतियों के भीतर भी, शक्ति की स्थूल अभिव्यक्तियों के भीतर भी केवल एक अखंड भाव विद्यमान है। इन सत्यों को अब अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सब विज्ञान द्वारा प्रमाणित हो चुके हैं। आधुनिक पदार्थ विज्ञान ने यह प्रमाणित कर दिया है कि शक्ति समष्टि सर्वत्र समान है और यह भी सिद्ध हो चुका है कि यह शक्ति समष्टि दो तरह के अवस्थित हैं, कभी अव्यक्त अवस्था में और कभी व्यक्त अवस्था में। व्यक्त अवस्था में वह इन नानाविध शक्तियों के रूप धारण करती है। इस प्रकार वह अनंत काल से कभी व्यक्त और कभी अव्यक्त भाव धारण करती आ रही है। इस शक्ति रूपी प्राण के संयम का नाम ही प्राणायाम है। इस प्राणायाम के साथ श्वास प्रवास की क्रिया का संबंध बहुत थोड़ा है। यथार्थ प्राणायाम का अधिकारी होने में यह श्वास प्रवास की क्रिया एक उपाय मात्र है। मनुष्य देह में प्राण का सबसे स्पष्ट प्रकाश है फेफड़े की गति। यदि यह गति रुक जाए तो देह की सारी क्रियाएं तुरंत बंद हो जाएंगी। शरीर के भीतर जो अन्य शक्तियां कार्य कर रही थी वे भी शांत भाव धारण कर लेंगी। पर ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने को इस प्रकार शिक्षित कर लेते हैं कि उनके फेफड़े की गति रुक जाने पर भी उनका शरीर नहीं जाता। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो बिना सांस लिए कई महीने तक जमीन के अंदर गड़े रह सकते हैं पर तो भी उनका देह नाश नहीं होता। सूक्ष्मतर शक्ति के पास जाने के लिए हमें स्थूलतर शक्ति की सहायता लेनी पड़ती है। इस प्रकार क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर शक्ति के पास जाते हुए अंत में हम चरम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। शरीर में जितने प्रकार की क्रियाएं हैं उसमें फेफड़े की क्रियाएं सबसे सहज रूप से प्रत्यक्ष है। वह मानो देह के भीतर गति नियामक चक्र के रूप में अन्य सब शक्तियों को चला रही है। प्राणायाम का यथार्थ अर्थ है फेफड़े की इस गति का रोध करना। इस गति के साथ श्वास का निकट संबंध है। यह गति श्वास प्रवास द्वारा उत्पन्न नहीं होती वरन वही श्वास प्रवास की गति को उत्पन्न कर रही है। यह गति ही पंप की भांति वायु को भीतर खींचती है। प्राण इस फेफड़े को चलाता है और फेफड़े की यह गति फिर वायु को खींचती है। इस तरह यह स्पष्ट है कि प्राणायाम श्वास प्रवास की क्रिया नहीं है। पेशियों की जो शक्ति फेफड़े को चलाती है उसको वश में लाना ही प्राणायाम है। जो शक्ति स्नायुओं के भीतर से मांसपेशियों के पास जाती है और जो फेफड़े का संचालन करती है वही प्राण है। प्राणायाम की साधना में हमें उसी को वश में लाना है। जब प्राण पर विजय प्राप्त हो जाएगी तब हम देखेंगे कि शरीरस्थ प्राण की अन्य अंश सभी क्रियाएं हमारे अधिकार में आ गई है। मैंने स्वयं ऐसे व्यक्ति देखे हैं जिन्होंने अपने शरीर की सारी पेशियों को वशीभूत कर लिया है, अर्थात वे उसको इच्छा अनुसार चला सकते हैं। और वे ऐसा कर भी क्यों न सकेंगे। यदि कुछ पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार चलाई जा सकती है तो दूसरी अन्य पेशियों और स्नायुओं को हम इच्छा अनुसार क्यों न चला सकेंगे। इसमें असंभव क्या है। हम इच्छा अनुसार अपने कानों को नहीं हिला सकते परंतु हम जानते हैं कि पशुओं में वह शक्ति है। हम में यह शक्ति इसलिए नहीं है कि हम इसे काम में नहीं लाते। इसी को कम अवनति अथवा पूर्णावस्था की ओर पुनरावर्तन एटविज्म कहते हैं। फिर हम यह भी जानते हैं कि जिस शक्ति ने अभी अव्यक्त भाव धारण किया है उसे हम फिर से अव्यक्तावस्था में ला सकते हैं। दृढ़ अभ्यास के द्वारा शरीर की अनेक क्रियाएं
जो अभी हमारी इच्छा के अधीन नहीं, फिर से पूरी तरह वश में लाई जा सकती है। इस प्रकार विचार करने पर देख पड़ता है कि शरीर का प्रत्येक अंश हम पूरी तरह अपनी इच्छा के अधीन कर सकते हैं। इसमें कुछ भी असंभव नहीं, बल्कि यह तो पूर्ण रूपेण संभव है। योगी प्राणायाम द्वारा इसमें कृत्यकार होते हैं। तुम लोगों ने योग शास्त्र के बहुत से ग्रंथों में लिखा देखा होगा कि श्वास लेने के समय संपूर्ण शरीर को प्राण से पूर्ण कर लो। अंग्रेजी अनुवाद में प्राण शब्द का अर्थ किया गया है श्वास। इससे तुम्हें सहज ही संदेह हो सकता है कि श्वास से संपूर्ण शरीर को कैसे पूरा किया जाए। वास्तव में यह अनुवादक का दोष है। देह के सारे अंगों को प्राण अर्थात इस जीवनी शक्ति द्वारा भरा जा सकता है, और जब तुम इसमें कृत्यकार होगे तो संपूर्ण शरीर तुम्हें वश में आ जाएगा। देह की समस्त व्याधियां, सारे दुख तुम्हारी इच्छा के अधीन हो जाएंगे। इतना ही नहीं, दूसरे के शरीर का भी अधिकार जमाने में तुम कृत्यकार हो जाओगे। संसार में भला बुरा जो कुछ है सभी संक्रामक है। यदि तुम्हारा शरीर किसी विशेष अवस्था में हो तो उसकी प्रवृत्ति दूसरों में भी वही अवस्था उत्पन्न करने की होगी। यदि तुम सबल हो, स्वस्थकाय रहो, तो तुम्हारे समीपवर्ती व्यक्तियों में भी मानो कुछ स्वस्थ भाव, कुछ सबल भाव आएगा। और यदि तुम रुग्ण और दुर्बल रहो तो देखोगे कि तुम्हारे निकटवर्ती दूसरे व्यक्ति भी मानो कुछ रुग्ण और दुर्बल हो रहे हैं। तुम्हारी देह का कंपन मानो दूसरे के भीतर संचारित हो जाएगा। जब एक व्यक्ति दूसरे को रोग मुक्त करने की चेष्टा करता है, तब उसका पहला प्रयत्न यह होता है कि उसका स्वास्थ्य दूसरे में संचारित हो जाए। यही आदिम चिकित्सा प्रणाली है। ज्ञात भाव से हो या अज्ञात भाव से, एक व्यक्ति दूसरे की देह में स्वास्थ्य संचार कर दे सकता है। यदि एक बहुत बलवान व्यक्ति किसी दुर्बल व्यक्ति के साथ सदैव रहे, तो वह दुर्बल व्यक्ति कुछ अंशों में अवश्य सबल हो जाएगा। यह बल संचारण क्रिया ज्ञात भाव से हो सकती है तथा अज्ञात भाव से भी। जब यह क्रिया ज्ञात भाव से की जाती है, तब इसका कार्य और शीघ्र तथा उत्तम रूप से होता है। एक और दूसरे प्रकार की भी आरोग्य प्रणाली है, जिसमें आरोग्यकारी स्वयं बहुत स्वास्थ्यकाय न होने पर भी दूसरे के शरीर में स्वास्थ्य का संचार कर दे सकता है। इन स्थलों में उस आरोग्यकारी व्यक्ति को कुछ परिणाम में प्राणजयी समझना चाहिए। वह कुछ समय के लिए अपने प्राण में मानो एक विशेष कंपन उत्पन्न करके दूसरे के शरीर में उसका संचार कर देता है। अनेक स्थलों में यह कार्य बहुत दूर से भी साधित हुआ है। यदि सचमुच में दूरत्व का अर्थ क्रम विच्छेद ब्रेक हो, तो दूरत्व नामक कोई चीज़ नहीं। ऐसा दूरत्व कहाँ है जहाँ परस्पर कुछ भी संबंध, कुछ भी योग नहीं। सूर्य में और तुम में क्या वास्तविक कोई क्रम विच्छेद है? नहीं, यह तो समस्त एक अविच्छिन्न अखंड वस्तु है। तुम उसके एक अंश हो और सूर्य उसका दूसरा अंश। नदी के एक भाग और दूसरे भाग में क्या क्रम विच्छेद है? तो फिर शक्ति भी एक जगह से दूसरी जगह क्यों न भ्रमण कर सकेंगी? इसके विरोध में तो कोई युक्ति नहीं दी जा सकती। दूर से आरोग्य करने की घटनाएं बिल्कुल सत्य है। इस प्राण को बहुत दूर तक संचालित किया जा सकता है, पर हाँ, इसमें धोखेबाजी बहुत है। यदि इनमें एक घटना सत्य हो तो अन्य सैकड़ों असत्य और छल कपट के अतिरिक्त और कुछ नहीं। लोग इसे जितना सहज समझते हैं उतना सहज नहीं। अधिकतर स्थलों में देखोगे कि आरोग्य करने वाले चंगा करने के लिए मानव देह की स्वाभाविक स्वस्थता की ही सहायता लेते हैं। एक एलोपैथ चिकित्सक आता है, हैजे के रोगियों की चिकित्सा करता है और उन्हें दवा देता है। एक होम्योपैथ चिकित्सक आता है, यह भी रोगियों को अपनी दवा देता है और शायद एलोपैथ की अपेक्षा अधिक रोगियों को चंगा कर देता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि वह रोगी के शरीर में किसी तरह का विपर्य एन लाकर प्रकृति को अपनी चाल से काम करने देता है, और विश्वास के बल से आरोग्य करने वाला हो तो और भी अधिक रोगियों को चंगा कर देता है, क्योंकि वह अपनी इच्छा शक्ति द्वारा कार्य करके विश्वास बल से रोगी की प्रसुप्त प्राण शक्ति को प्रबुद्ध कर देता है। परंतु विश्वास बल से रोगों को अच्छा करने वाले को सदा एक भ्रम हुआ करता है। वे सोचते हैं कि साक्षात विश्वास ही लोगों को रोग मुक्त करता है।
वास्तव में यह नहीं कहा जा सकता कि केवल विश्वास इसका कारण है। ऐसे भी रोग हैं जिनमें रोगी स्वयं नहीं समझ पाता कि उसके कोई रोग हैं। रोगी का अपनी निरोगता पर अतीव विश्वास ही रोग का एक प्रधान लक्षण है और इससे आसन मृत्यु की सूचना होती है। इन सब स्थलों में केवल विश्वास से रोग नहीं टलता। यदि विश्वास ही रोग की जड़ काटता हो तो वे रोगी मौत के मुंह में न गए होते। वास्तव में रोग तो इस प्राण की शक्ति से ही दूर होता है। प्राणजित पवित्र आत्मा पुरुष अपने प्राण को एक निर्दिष्ट कंपन में ले जा सकते हैं और उसे दूसरे में संचारित करके उसके भीतर भी उसी प्रकार का कंपन पैदा कर सकते हैं। तुम प्रतिदिन की घटना से यह प्रमाण ले सकते हो। मैं वक्तृता दे रहा हूँ। वक्तृता देते समय मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपने मन के भीतर मानो एक विशिष्ट कंपन पैदा कर रहा हूँ और मैं इस विषय में जितना ही कृतकार होऊंगा, तुम मेरी बात सुनकर उतने ही प्रभावित होंगे। तुम लोगों को मालूम है, वक्तृता देते देते मैं जिस दिन मस्त हो जाता हूँ उस दिन मेरी वक्तृता तुमको बहुत अच्छी लगती है, पर जब कभी मेरी उत्तेजना घट जाती है तो तुम्हें मेरी वक्तृता में उतना आनंद नहीं मिलता। जगत को हिला डुला देने वाले तीव्र इच्छा शक्ति संपन्न महापुरुष अपने प्राण में बहुत ऊंचा कंपन उत्पन्न करके उस प्राण के वेग को इतना अधिक कर सकते हैं और उनको इतनी तीव्र शक्ति से युक्त कर सकते हैं कि वह दूसरे को पल भर में लपेट लेती है। हजारों मनुष्य उनकी ओर खींच जाते हैं और संसार के आधे लोग उनके भाव से परिचालित हो जाते हैं। जगत में जितने महापुरुष हुए हैं सभी प्राणजीत पे इस प्राण संयम के बल से वे प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न हो गए थे। वे अपने प्राण के भीतर अति उच्च कंपन पैदा कर सकते थे और उन्हीं से उन्हें समस्त संसार पर प्रभाव विस्तार करने की क्षमता प्राप्त हुई थी। संसार में तेज या शक्ति जितने विकास देखे जाते हैं सभी प्राण के संयम से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को यह तथ्य भले ही मालूम न हो पर और किसी तरह उनकी व्याख्या नहीं हो सकती। तुम्हारे शरीर में यह प्राण कभी एक ओर अधिक और दूसरी ओर कम हो जाता है। प्राण के इस प्रकार असामंजस्य से ही रोग की उत्पत्ति होती है। अतिरिक्त प्राण को हटाकर जहाँ प्राण का अभाव है वहाँ का अभाव भर सकने से ही रोग अच्छा हो जाता है। प्राण कहाँ अधिक और कहाँ अल्प इसका ज्ञान प्राप्त करना ही प्राणायाम का अंग है। अनुभव शक्ति इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि मन समझ जाएगा कि पैर के अंगूठे में या हाथ की उंगली में जितना प्राण आवश्यक है उतना वहाँ नहीं है और मन उस प्राण के अभाव को पूरा करने में भी समर्थ हो जाएगा। इस प्रकार प्राणायाम के अनेक अंग हैं। इसको धीरे धीरे एक के बाद एक सीखना होगा। यद्यपि यह स्पष्ट है कि विभिन्न रूपों में प्रकाशित प्राण का संयम करना और उसको विभिन्न प्रकार से चलाना ही राजयोग का एकमात्र लक्ष्य है। जब कोई अपनी समुदाय शक्तियों का संयम करता है तब वह अपनी देह के भीतर के प्राण का ही संयम करता है। जब कोई ध्यान करता है तो भी समझना चाहिए कि वह प्राण का ही संयम कर रहा है। महासागर की ओर यदि देखो तो प्रतीत होगा कि वहाँ पर्वत का बड़ी बड़ी तरंगे हैं, फिर छोटी छोटी तरंगे भी हैं और छोटे छोटे बुलबुले भी, पर इन सब के पीछे वही अनंत महासमुद्र है। एक ओर वह छोटा बुलबुला अनंत समुद्र से युक्त है, फिर वही दूसरी ओर वह बड़ी तरंग भी उसी महासमुद्र से युक्त है। इसी प्रकार संसार में कोई महापुरुष हो सकता है और कोई छोटा बुलबुला जैसा सामान्य व्यक्ति, परंतु सभी उसी अनंत महाशक्ति समुद्र से युक्त हैं। इस महाशक्ति से जीव का जन्मगत संबंध है। जहाँ भी जीवनी शक्ति का प्रकाश देखो वहाँ समझना कि उसके पीछे अनंत शक्ति का भंडार है। एक छोटा सा फफूंदी है, वह संभव है इतना छोटा इतना सूक्ष्म हो उसे अनुवीक्षण यंत्र द्वारा देखना पड़े। उससे आरंभ करो, देखोगे कि वह अनंत शक्ति के भंडार से क्रमशः शक्ति संग्रह करके एक अन्य रूप धारण कर रहा है। कालांतर में वह उद्भिद के रूप में परिणत हो जाता है। वही फिर एक पशु का आकार ग्रहण करता है, फिर मनुष्य का रूप लेकर वही अंत में ईश्वर रूप में परिणत हो जाता है। हाँ, इतना अवश्य है कि इस प्रकृति के नियम से इस व्यापार के घटते घटते लाखों साल पार हो जाते हैं, परंतु
यह समय है क्या? वेग। साधना का वेग बढ़ा देकर समय काफ़ी घटाया जा सकता है। योगियों का कहना है कि साधारण प्रयत्न से जिस काम को अधिक समय लगता है वही वेग बढ़ा देने पर बहुत थोड़े समय में सध सकता है। हो सकता है कोई मनुष्य इस संसार की अनंत शक्ति राशि में बहुत थोड़ी थोड़ी शक्ति लेकर चले। इस प्रकार चलने पर उसे देव जन्म प्राप्त करते संभव है 1,00,000 वर्ष लग जाएं। फिर और भी ऊंची अवस्था प्राप्त करते शायद 5,00,000 वर्ष लगे। फिर पुण्य सिद्ध होते होते 5,00,000 साल लग जाएं। पर उन्नति का वेग बढ़ा देने पर यह समय कम हो जाता है। पर्याप्त प्रयत्न करने पर 6 वर्ष या 6 महीने में यह सिद्धि लाभ क्यों न हो सकेगा? युक्ति तो बताती है कि इनमें कोई निर्दिष्ट सीमाबद्ध समय नहीं है। सोचो, कोई वाष्पीय यंत्र निर्दिष्ट परिमाण में कोयला देने पर प्रति घंटा 2 मील चल सकता है, तो अधिक कोयला देने पर वह और भी शीघ्र चलेगा। इसी प्रकार यदि हम भी तीव्र वेग संपन्न हो तो इसी जन्म में मुक्ति लाभ क्यों न कर सकेंगे? हाँ, पर यह जानते अवश्य हैं कि अंत में सभी मुक्ति पाएंगे। पर इस प्रकार युग युग तक हम प्रतीक्षा क्यों करें? इसी क्षण, इस शरीर में ही, इस मनुष्य देह में ही हम मुक्ति लाभ करने में समर्थ क्यों न होंगे? हम इसी समय अनंत ज्ञान, अनंत शक्तियों को क्यों न प्राप्त कर सकेंगे? आत्मा की उन्नति का वेग बढ़ाकर किस प्रकार थोड़े समय में मुक्ति पाई जा सकती है, यही सारी योग विद्या का लक्ष्य और उद्देश्य है। जब तक सारे मनुष्य मुक्त नहीं हो जाते तब तक प्रतीक्षा करते हुए थोड़ा थोड़ा करके अग्रसर न होकर प्रकृति के अनंत शक्ति भंडार में से शक्ति ग्रहण करने की शक्ति बढ़ाकर किस प्रकार शीघ्र मुक्ति लाभ किया जा सकता है, योगियों ने इसका उपाय खोज निकाला है। संसार के सभी महापुरुष, साधु और सिद्ध पुरुषों ने क्या किया है? उन्होंने एक जन्म में ही समय को कम करके उन सब अवस्थाओं का भोग कर लिया है जिनमें से होते हुए साधारण मानव करोड़ों जन्मों में मुक्त होता है। एक जन्म में ही वे अपनी मुक्ति का मार्ग तय कर लेते हैं। वे दूसरी कोई चिंता नहीं करते, दूसरी बात के लिए निमित्त मात्र भी समय नहीं देते, उनका पल भर भी व्यर्थ नहीं जाता। इस प्रकार उनकी मुक्ति का समय घट जाता है। एकाग्रता का यही अर्थ है कि शक्ति संचय की क्षमता को बढ़ाकर समय को घटा लेना। राजयोग इसकी एकाग्रता की शक्ति को प्राप्त करने का विज्ञान है। इस प्राणायाम के साथ प्रेत तत्व स्पिरिचुअलिज्म का क्या संबंध है? वह भी एक तरह का प्राणायाम है। यदि यह सत्य हो कि परलोकगत आत्मा का अस्तित्व है और उससे हम देख नहीं पाते, तो यह भी संभव है कि यहीं पर शायद लाखों आत्माएं हैं जिन्हें हम न देख पाते हैं, न अनुभव कर पाते हैं और न छू पाते हैं। संभव है हम सदा उसके शरीर के भीतर आ जा रहे हों, और यह भी बहुत संभव है कि वे भी हमें देखने या किसी प्रकार से अनुभव करने में असमर्थ हों। यह मानो एक वृत्त के भीतर एक और वृत्त है, एक जगत के भीतर एक और जगत। जो एक ही भूमि पर रहते हैं वे ही एक दूसरे को देख सकते हैं। हम 5 इंद्रिय विशिष्ट प्राणी हैं। हमारे प्राण का कंपन एक विशेष प्रकार का है। जिनके प्राण का कंपन हमारी तरह का है उन्हीं को हम देख सकेंगे। परंतु यदि कोई ऐसा प्राणी हो जिसका प्राण अपेक्षाकृत उच्च कंपनशील है तो हम उसे न देख पाएंगे। प्रकाश की उज्ज्वलता अत्यंत अधिक बढ़ जाने पर हम उसे नहीं देख पाते, किंतु बहुत से प्राणियों की आंखें ऐसी शक्ति युक्त है कि वे उस तरह का प्रकाश देख सकती हैं। इसके विपरीत यदि आलोक के परमाणुओं का कंपन अत्यंत मृदु या हल्का हो तो भी हम उसे नहीं देख पाते, परंतु उल्लू और बिल्ली आदि प्राणी उसे देख लेते हैं। हमारी दृष्टि इस प्राण कंपन में एक विशेष प्रकार को ही देखने में समर्थ है। इसी प्रकार वायु राशि की बात लो। वायु मानो स्तर पर स्तर रची हुई है। पृथ्वी का निकटवर्ती स्तर अपने से ऊंचे वाले स्तर से अधिक घना है, और इस तरह हम जितने ऊंचे उठते जाएंगे हमें यही दिखेगा कि वायु क्रमशः तरल होती जा रही है। इसी प्रकार समुद्र की बात लो। समुद्र के जितने ही गहरे प्रदेश में जाओगे पानी का दबाव उतना ही बढ़ेगा। जो प्राणी समुद्र के नीचे रहते हैं वे कभी ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि यदि वे आएं तो इसी समय उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाए।
संपूर्ण जगत को ईथर आकाश तत्व के एक समुद्र के रूप में सोचो। प्राण की शक्ति से वह मानो स्पंदित हो रहा है और विभिन्न मात्रा में स्पंदनशील स्तरों में बटा हुआ है। तो देखोगे जिस स्थान से स्पंदन शुरू हुआ है उससे तुम जितनी दूर जाओगे उतना ही वह स्पंदन मृत्यु के रूप में अनुभूत होगा। केंद्र के पास स्पंदन बहुत द्रुत होता है। और भी सोचो, भिन्न भिन्न प्रकार के स्पंदन एक एक स्तर हैं। इस संपूर्ण स्पंदन क्षेत्र को एक वृत्त के रूप में सोचो, सीधे उसका केंद्र है। इस केंद्र से हम जितनी दूर जाएंगे स्पंदन उतना ही मृत्यु होता जाएगा। भूत सबसे बाहरी स्तर है, मन उससे निकटवर्ती और आत्मा मानव केंद्र स्वरूप है। इस प्रकार विचार करने से हम देखेंगे कि जो प्राणी एक स्तर पर वास करते हैं वे एक दूसरे को पहचान सकेंगे, परंतु अपने से नीचे या ऊंचे स्तर वाले जीवों को न पहचान सकेंगे। फिर भी जैसे हम अनुवीक्षण यंत्र और दूरबीन की सहायता से अपनी दृष्टि का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, उसी प्रकार मन को विभिन्न प्रकार के स्पंदनों से युक्त करके हम दूसरे स्तर का समाचार अर्थात वहाँ क्या हो रहा है जान सकते हैं। समझो, इसी कमरे में ऐसे बहुत से प्राणी हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते। वे सब प्राण के एक प्रकार के स्पंदन के फल हैं और हम एक दूसरे प्रकार के। मान लो कि वे प्राण के अधिक स्पंदन से युक्त हैं और हम उनकी तुलना में कम स्पंदन से। हम भी प्राण स्वरूप मूल रूप से गढ़े हुए हैं और वे भी वही हैं। सभी एक ही समुद्र के भिन्न भिन्न अंश मात्र हैं। विभिन्नता है केवल स्पंदन की मात्रा में। यदि मन को मैं अधिक स्पंदन विशिष्ट कर सका तो मैं फिर इस स्तर पर न रहूँगा। मैं फिर तुम लोगों को न देख पाऊँगा। तुम मेरी दृष्टि से अंतर्निहित हो जाओगे और वे मेरी आंखों के सामने आ जाएंगे। तुम में से शायद बहुतों को मालूम है कि यह व्यापार सत्य है। मन को इस प्रकार उच्च से उच्चतर स्पंदन विशिष्ट करने को योग शास्त्र में एकमात्र समाधि शब्द द्वारा अभिहित किया गया है। समाधि की निम्नतर अवस्थाओं में इन अदृश्य प्राणियों को प्रत्यक्ष किया जाता है। समाधि की सर्वोच्च अवस्था तो वह है जब हमें सत्व स्वरूप ब्रह्मा के दर्शन होते हैं। तब हम उस उपादान को जान लेते हैं जिससे इन सब बहुविध जीवों की उत्पत्ति हुई है। जैसे एक मृत्युपिंड को जान लेने पर समस्त मृत्युपिंड का ज्ञात हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म दर्शन से संपूर्ण जगत भी जाना जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेत तत्व विद्या में जो कुछ सत्य है वह भी प्राणायाम के ही अंतर्भूत हैं। इसी प्रकार जब कभी तुम देखो कि कोई दल या संप्रदाय किसी रहस्यात्मक या गुप्त तत्व के आविष्कार की चेष्टा कर रहा है तो समझना वह यथार्थतः किसी परिमाण में इस राजयोग की ही साधना कर रहा है। प्राण संयम की चेष्टा कर रहा है। जहाँ कहीं किसी प्रकार की असाधारण शक्ति का विकास हुआ है वहाँ प्राण की ही शक्ति का विकास समझना चाहिए। यहाँ तक कि भौतिक विज्ञान भी प्राणायाम के अंतर्गत किए जा सकते हैं। वाष्पीय यंत्र को कौन संचालित कर रहा है? प्राण ही वाष्प के भीतर से उसको चलाता है। ये जो विद्युत की अद्भुत क्रियाएं दिख पड़ती है ये सब प्राण के छोड़ के भला और क्या हो सकती है? पदार्थ विज्ञान है क्या? वह बाहरी उपायों द्वारा प्राणायाम है। प्राण जब मानसिक शक्ति के रूप में प्रकाशित होता है तब मानसिक उपायों द्वारा ही उसका संयम किया जा सकता है। जिस प्राणायाम में प्राण के स्थूल रूपों को बाह्य उपाय द्वारा जीतने की चेष्टा की जाती है उसे पदार्थ विज्ञान या भौतिक विज्ञान कहते हैं। और जिस प्राणायाम में प्राण के मानसिक विकासों को मानसिक उपायों द्वारा संयम करने की चेष्टा की जाती है उसे ही राजयोग कहते हैं।